रमजान का पहला सुहर था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की ठंडक फैली हुई थी और फिजा में अजान फजर से पहले की खामोशी दिलों पर एक अजीब सा असर डाल रही थी। इसी खामोशी में एक टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर सलीम जाग चुका था। मिट्टी और भूसे से बनी इस झोंपड़ी की छत जगह जगह से झुकी हुई थी। दीवारों में दरारें ऐसी थीं जैसे गरीबी ने खुद अपने नाखूनों से उन्हें नोच रखा हो। एक कोने में पुराना सा चूल्हा रखा था जिस पर सलीम की बीवी आयशा सुहर के लिए कुछ सूखी रोटियां गर्म कर रही थी। आटे की खुशबू नहीं थी, बस जलती लकड़ी का धुआं था जो आंखों में चुभता था। मगर सलीम के दिल में शिकवा नहीं था। सलीम गांव के किनारे रहता था जहां अमीरों के मकान खत्म होते थे और गरीबों की बस्ती शुरू होती थी। उसकी उम्र करीब 40 थी, मगर चेहरे पर झुर्रियां उससे कहीं ज्यादा उम्र की गवाही देती थी। दिन भर की मजदूरी, धूप, भूख और फिक्र ने उसके चेहरे से जवानियां छीन ली थीं। उसकी आंखों में मगर एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वह दुनिया की कठिनाइयों के आगे टूटने के बजाय खामोशी से झुक जाना सीख चुका हो। आयशा ने रोटी उसके सामने रखी, साथ में नमक और एक प्याली पानी। यही सुहर थी, मगर सलीम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र। उसके बच्चे हसन और जैनब एक तरफ चटाई पर सोए हुए थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर पेट की खालीपन की लकीर भी साफ दिखाई देती थी। सलीम ने उन्हें देखा तो दिल में एक हल्की सी चुभन उठी, मगर उसने तुरंत नजर झुका ली। रमजान सब्र का महीना था और सब्र ही उसका सबसे बड़ा निवेश था। अजान फजर की आवाज उठी तो सलीम ने पानी का आखिरी घूंट पिया। भूख का एहसास था, मगर दिल मुतमैन था। उसने वजू किया, टूटी हुई जगह पर नमाज बिछाई और झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर खड़ा हो गया। सिजदे में उसकी आंखों से आंसू टपके, मगर वे आंसू फरियाद के नहीं, यकीन के थे। उसे यकीन था कि अल्लाह उसके हाल से बेखबर नहीं। नमाज के बाद वह बाहर निकला। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। रमजान की यह पहली सुबह उसके लिए नई आजमाइशों का पैगाम लेकर आई थी, मगर वह इससे बेखबर अपनी रोजी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। सलीम रोजाना करीबी कस्बे में एक बड़े ताजिर मालिक बशीर के यहाँ मजदूरी करता था। ईंटें उठाना, सीमेंट मिलाना, लोहे के भारी सरिये ढोना, यही उसकी जिंदगी थी। मालिक बशीर दौलतवर था, मगर दिल का फकीर। उसके लिए मजदूर सिर्फ हाथ थे, जिनमें जान हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सलीम ने पुरानी सी चप्पल पहनी जिनके तल घिस चुके थे और गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर उसके दिल में दिन की थकान पहले ही उतर चुकी थी। रास्ते में उसे दूसरे मजदूर मिले। कुछ हंस रहे थे, कुछ रोजे की बातें कर रहे थे। सलीम खामोश था। उसकी खामोशी में शिकायत नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ सब्र था। कस्बे में प्रवेश करते ही शोर बढ़ गया। दुकानें खुल रही थीं, ट्रकों की आवाजें, मजदूरों की चीखो पुकार। सलीम ने मालिक बशीर के गोदाम की तरफ देखा, जहां ऊंची दीवारें और लोहे का बड़ा सा दरवाजा था। यही वह जगह थी जहां वह अपना रोजा, अपनी ताकत और अपनी खामोशी सब कुछ कुर्बान करने वाला था। वह नहीं जानता था कि यह रमजान उसके लिए सिर्फ भूख और प्यास की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इज्जत, सच्चाई और ईमान की भी। उसे यह भी खबर नहीं थी कि इसी महीने में उसका सब्र तौला जाएगा, और वह रोजा जिसमें भूख कम और सब्र ज्यादा था, आसमानों में सबसे भारी ठहरेगा। मगर अभी यह सब पर्दे में था और सलीम उन पर्दों से बेखबर अपनी मजदूरी की तरफ बढ़ रहा था। सलीम जब गोदाम के अंदर दाखिल हुआ तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था, मगर उसकी तपिश अभी दिल तक नहीं पहुंची थी। लोहे के दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। ईंटों के ढेर, रेत के पहाड़, सीमेंट की बोरियों की बू और मजदूरों की थकी हुई सांसें। रमजान का महीना था, मगर यहां किसी को इसका एहसास नहीं दिलाया जाता था। सलीम ने दिल ही दिल में नीयत ताजा की और खामोशी से काम में लग गया। ईंटें उठाते हुए उसकी उंगलियां सीमेंट की सफेदी से भर गईं। मुंह सूखा था, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। वह जब भी ईंट उठाता, दिल में एक तस्बीह सी चलती रहती, या अल्लाह, या अल्लाह। उसके कदमों की रफ्तार धीमी थी, मगर इरादा मजबूत। कुछ ही देर में मालिक बशीर वहां आ गया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, हाथ में छड़ी और चेहरे पर वह घमंड जो सिर्फ पैसे से पैदा होता है।
उसने आते ही इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। नजर सलीम पर ठहर गई। ओए सलीम, उसकी आवाज में तौहीन थी। आज कदम क्यों सस्त हैं? नींद पूरी नहीं हुई क्या? सलीम ने सर झुकाकर कहा, मालिक, रोजा है, मगर काम में कमी नहीं होने दूंगा, इंशाअल्लाह। मालिक बशीर ने तंजीह भरी हंसी हंसी। रोजा? यहां रोजा नहीं चलता, यहां ईंटें समय पर उठनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अपनी झोंपड़ी में क्या करो, यहां काम करो। ये शब्द सलीम के दिल में तीर की तरह लगे, मगर वह खामोश रहा। उसने ईंटों का एक और गट्ठा उठाया। कंधे पर वजन बढ़ा, सांस तेज हुई, मगर सब्र और मजबूत हो गया। दोपहर के करीब धूप तेज हो चुकी थी। लोहे की चादरें आग की तरह जल रही थीं। दूसरे मजदूर कभी कभी छांव में रुक जाते, मगर सलीम रुकता नहीं था। वह जानता था कि थोड़ी देर हुई तो मालिक की जुबान चल पड़ेगी। वाकई कुछ ही देर में मालिक फिर आ गया। सलीम, तुमने अभी तक ये ढेर खत्म क्यों नहीं किया? मालिक, बस थोड़ी देर और, बहाने मत बनाओ। रोजा है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें पैसे रोजे के नहीं, काम के देता हूं। मालिक के शब्द इर्द गिर्द के मजदूरों ने भी सुने। कुछ ने नजरें चुराई, कुछ के चेहरों पर अफसोस आया, मगर किसी ने जुबान नहीं खोली। सलीम ने ईंटें रखीं, पसीना पोंछा और धीरे से बोला, मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से मेरा काम नहीं चलता। मालिक ने गुस्से में छड़ी जमीन पर मारी। अगर काम नहीं हो सकता तो बता दो, और भी मजदूर हैं। यह सुनकर सलीम के दिल में एक पल के लिए डर आया। नौकरी गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों की इफ्तारी कैसे होगी? मगर उसी पल उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही राज़िक है। मालिक बशीर अभी रुका नहीं था। वह बार बार सलीम के पास आता, उसके काम में नाक्स निकालता, कभी ईंटों की गिनती कम बताता, कभी रेत में कमी का इल्जाम डालता। सलीम हर बात सुनकर खामोश हो जाता। उसकी खामोशी में कमजोरी नहीं, मजबूती और सब्र था। असर के करीब जब अजन की आवाज दूर से आई तो सलीम के दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे रब से नजरें मिला रहा हो। उसी पल मालिक बशीर की आवाज फिर गूंजी, मगर इस बार उसमें एक अलग सी सख्ती थी, जैसे दिल में कुछ और पल रहा हो। सलीम, जरा इधर आना। सलीम ने ईंटें रखीं और धीरे धीरे उसके पास गया। मालिक ने गोदाम के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां सीमेंट की बोरियों का ढेर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो किसी आने वाले तूफान की खबर देती है। सलीम को अंदाजा नहीं था कि यह बुलाना सिर्फ डांट के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश की तैयारी है। रमजान का दिन ढल रहा था, मगर आजमाइश अभी शुरू ही हुई थी। सलीम जैसे ही गोदाम के उस कोने में पहुंचा जहां सीमेंट की बोरियां क्रम से रखी हुई थीं, मालिक बशीर ने अचानक तेज आवाज में कहा, यहां रुको। आवाज में ऐसी सख्ती थी कि इर्द गिर्द के कुछ मजदूर भी चौंक कर ध्यान देने लगे। मालिक ने झुककर एक बोरी को हिलाया, फिर दूसरी को। उसके चेहरे पर नाराजगी फैलती चली गई। उसने मुट्ठी में सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा भरी, उंगलियों से रगड़ी और फिर सलीम की तरफ घूर कर बोला, यह वजन कम क्यों है? सलीम ने हैरत से बोरी की तरफ देखा। मालिक, मैंने तो बस उठाया है, जैसा मिला वैसा रखा। झूठ मत बोलो, मालिक की आवाज गूंजी। कल रात ये बोरियां पूरी थीं, आज आधी आधी क्यों लग रही हैं? सलीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने निगल कर कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, रोजा है, अल्लाह गवाह है। अल्लाह का नाम यहां मत लो। मालिक ने गुस्से में बात काट दी। हर चोर यही कहता है। ये शब्द चोर सलीम के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। उसके हाथ कांपने लगे। इर्द गिर्द खड़े मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से सरघोशी की, किसी ने नजरें झुका ली। मालिक बशीर ने जोर से कहा, सलीम, साफ साफ बताओ, रात को यहां कौन था? मालिक, मैं तो रात भर अपने घर था, बच्चों के साथ सुहर की, फजर पढ़ी। सलीम की आवाज भर गई, मैंने कुछ नहीं चुराया। मालिक ने तंज भरी हंसी लगाई। अच्छा, तो फिर यह कमी कहां गई? हवा में उड़ गई या रोजे ने सीमेंट खा लिया? कुछ मजदूर हंस पड़े, मगर वह हंसी दिल को चीर देने वाली थी। सलीम ने सर झुका लिया। उसके दिमाग में बच्चों के चेहरे घूम गए, हसन की मासूम आंखें, जैनब के सूखे होंठ। उसने खुद से कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मालिक ने आगे बढ़कर सलीम की जेबों की तरफ इशारा किया। अपनी जेबें खाली करो। यह सुनकर सलीम चौंक गया।
उसने धीरे धीरे अपनी जेबें निकाली, एक पुराना रुमाल, कुछ सिक्के और एक छोटी सी तस्बीह। बस। मालिक ने तस्बीह उठाई, पलट पलट कर देखी और हिकारत से बोला, यह दिखावे के लिए है ना, ऊपर से नेक, अंदर से। वह वाक्य अधूरा रह गया, मगर अर्थ पूरे थे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह नहीं गिरे। उसने बस इतना कहा, मालिक, अगर मैंने चोरी की हो तो अल्लाह मुझे माफ ना करे। मालिक ने तेज नजर से उसे देखा। बहुत बातें बनाना जानते हो? फिर उसने इर्द गिर्द के मजदूरों को संबोधित किया, तुम में से किसी ने सलीम को संदिग्ध गतिविधि करते देखा है? खामोशी छा गई, कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि सलीम सीधा आदमी है, मगर मालिक के सामने सच बोलने की हिम्मत किसमें थी? मालिक ने इसी खामोशी को सबूत बना लिया। देखा, कोई तुम्हारी गवाही देने को तैयार नहीं। सलीम का दिल बैठ गया। वह समझ गया कि बात अब दलील की नहीं, ताकत की है। रोजे की प्यास अब गले में कांटे की तरह चुभ रही थी, मगर उससे ज्यादा जलता हुआ एहसास बेइज्जती का था। असर की अजान की आवाज फिर फिजा में गूंजी। वह आवाज जो दिलों को नरम करती है, यहां एक अजीब सा विरोधाभास बन गई थी। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू टपका जो मिट्टी में समा गया। मालिक बशीर ने ठंडी आवाज में कहा, यह बात अभी खत्म नहीं हुई, हिसाब होगा। फिर वह मुड़ा और गोदाम के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। सलीम वहीं खड़ा रह गया, ईंटों, सीमेंट और इल्जामों के बीच। रमजान का दिन धीरे धीरे ढल रहा था, मगर उसके दिल पर रात उतर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह झूठी तहमत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऐसा साया है जो उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगली सुबह गोदाम में एक अजीब सी खामोशी थी, वह खामोशी जो तूफान से पहले आती है। सलीम हस्बे मौकूल फजर के बाद ही पहुंच गया था, मगर आज उसके कदमों में वही रवानी न थी। रात भर वह सो न सका था। आयशा ने पूछा भी था, क्या बात है? मगर उसने बस इतना कहा, दुआ करो। रमजान का चांद अभी नया नया था, मगर आजमाइशें पुरानी लगने लगी थीं। कुछ देर बाद मालिक बशीर दफ्तर से बाहर आया। उसके हाथ में रजिस्टर था, चेहरे पर सर्दी और आंखों में फैसला। उसने सब मजदूरों को इकट्ठा होने का इशारा किया। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि अब बात कहां तक पहुंचने वाली है। मालिक ने रजिस्टर बंद किया और बुलंद आवाज में बोला, कल जो हुआ वह मामूली बात नहीं थी। चोरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सलीम ने फौरन कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, अल्लाह की कसम। खामोश! मालिक ने उसकी बात काट दी। मैंने फैसला कर लिया है। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने सलीम के सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई आंख उसकी आंख से न मिली। सब नजरें जमीन पर थीं। रोजेदार थे सब, मगर डर ने सबकी जुबानें सीधी थीं। मालिक बशीर ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, सलीम, आज से तुम यहां काम नहीं करोगे। मेरी जगह पर चोरों के लिए कोई जगह नहीं। यह सुनते ही सलीम के कानों में एक सन्नाटा भर गया। उसे यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मालिक, रमजान है, बच्चों का सवाल है। मालिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे लेक्चर मत दो, निकल जाओ यहां से। वह लम्हा सलीम की जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। उसने ईंटें नहीं, शब्द उठाए थे। इल्जाम के शब्द, जुल्म के शब्द, बेइंसाफी के शब्द। उसने धीरे से अपने औजार समेटे। कोई चीज उसकी नहीं थी, मगर दिल जैसे सब कुछ यही रह गया हो। जब वह गोदाम के दरवाजे से बाहर निकला तो धूप तेज थी, रमजान की धूप जो आम दिनों से ज्यादा जलाने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर देख लेता तो शायद आंसू छलक पड़ते और वह अपने रोजे की हिफाजत करना चाहता था। रास्ते में गांव की तरफ जाते हुए हर कदम भारी था। लोग मिलते, पूछते, मगर वह बस सर हिला देता। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब इफ्तार कैसे होगा? घर पहुंचता तो आयशा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे से सब समझ गई। निकाल दिया? सलीम ने पुश्ती में सर हिला दिया। हसन और जैनब कोने में बैठे थे। उन्होंने कुछ न पूछा, मगर उनकी आंखों में सवाल थे। सलीम ने जगह नमाज बिछाई और बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर आवाज न निकली। उसने सिजदे में सर रखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने चोरी नहीं की। तू जानता है, बाहर माग़रिब की अजान में अभी वक्त था, मगर घर के अंदर अंधेरा उतर चुका था। रमजान का यह दिन जो सब्र का इम्तिहान बनकर आया था, अब फाके की दहलीज पर खड़ा था। और सलीम को मालूम न था कि यह निकाला जाना अंजाम नहीं,
बल्कि एक और बड़े इंकिशाफ की तैयारी है। उस शाम जब मगरिब की अजान करीब आई तो सलीम के घर में चूल्हा ठंडा था। आयशा ने पुरानी डिबिया खोली। इसमें सिर्फ थोड़ा सा आटा था जो एक वक्त की रोटी के लिए भी काफी न था। हसन ने धीरे से पूछा, अब्बा आज इफ्तारी में क्या होगा? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अल्लाह का नाम होगा। यह जुमला सादा था मगर इसके पीछे एक लरजता हुआ यकीन था। आयशा ने पानी का एक घड़ा भरकर रखा और कुछ सूखी मिर्चें पीस कर नमक के साथ मिला दिया। इफ्तार के नाम पर बस पानी और आधी रोटी। मगर जब अजाने मगरिब की आवाज फिजा में गूंजी तो सलीम ने खजूर न होने के बावजूद पानी से रोजा खोला और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह ये रोजा तेरे लिए था। उस रात घर में कोई ज्यादा बात न हुई। बच्चे जल्दी सो गए मगर सलीम और आयशा जागते रहे। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, लोग क्या कहेंगे, चोरी का इल्जाम है? सलीम ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जो सच जानता है वही काफी है। रमजान के दिन गुजरने लगे। हर दिन एक जैसा, काम नहीं, आमदनी नहीं और इल्जाम का साया हर जगह। गांव के कुछ लोग हमदर्दी से देखते, कुछ शक की नजर से। कोई खुलकर कुछ न कहता मगर सरगोशियां बढ़ने लगी थीं। एक दिन असर के वक्त जब सलीम मस्जिद के सहन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, एक अजनबी शख्स गांव में दाखिल हुआ। दरमियानी उम्र, सादा लिबास और चेहरे पर संजीदगी। वह सीधा मस्जिद की तरफ आया। लोगों ने सोचा कोई मुसाफिर होगा मगर वह रुका नहीं। उसकी नजरें जैसे किसी को तलाश कर रही थीं। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां सलीम नाम का कोई मजदूर रहता है? यह सवाल सुनकर कुछ लोग चौंक गए। बुजुर्ग ने सलीम की तरफ इशारा किया जो मस्जिद के कोने में बैठा था। अजनबी शख्स सलीम के पास आया। क्या तुम सलीम हो? जी। तुम मालिक बशीर के गोदाम में काम करते थे? सलीम का दिल धड़क उठा। करता था। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं करीबी कस्बे का ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात मैंने गोदाम के बाहर एक आदमी को देखा था जो बोरियों में से सीमेंट निकालकर अपने रिक्शे में डाल रहा था। मैंने पहचाना, वह मालिक का भतीजा था, नासिर। यह सुनते ही मस्जिद में सरगोशियां शुरू हो गईं। सलीम का शरीर सन हो गया। क्या आप यकीन से कह रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने उस वक्त सोचा शायद मालिक को मालूम होगा, मगर जब सुना कि तुम पर इल्जाम लगा है तो मैं सच बताने आया हूं। रमजान का महीना है, झूठ का बोझ नहीं उठा सकता था। यह खबर बिजली की तरह फैली। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, हमें मालिक के पास जाना चाहिए। किसी ने कहा, यह जुल्म है। उसी वक्त मालिक बशीर भी मस्जिद की तरफ आता दिखाई दिया। शायद उसे खबर मिल चुकी थी। चेहरे पर परेशानी साफ थी। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मालिक, असल चोर तुम्हारा भतीजा निकला। तुमने बेकसूर पर तहमत लगाई। रमजान में यह कैसा जुल्म? मालिक के पास जवाब न था। उसने नजरें झुका लीं। नासिर को बुलाया गया और दबाव में आकर उसने इकरार कर लिया। मस्जिद के सहन में एक खामोशी छा गई। वह खामोशी जो सच के जाहिर होने पर आती है। मालिक बशीर ने सलीम की तरफ देखा मगर सलीम की आंखों में घमंड न था, सिर्फ थकान थी। सलीम, मुझसे गलती हो गई। मालिक की आवाज में पहली बार नरमी थी। मगर गांव के बुजुर्ग ने कहा, गलती नहीं, जुल्म हुआ है। रमजान का इज्जत करो। लोगों ने वहीं फैसला किया कि सलीम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। किसी ने आटे की बोरी दी, किसी ने चावल, किसी ने पैसे। देखते ही देखते उसके घर के बाहर सामान का ढेर लग गया। आयशा की आंखों में आंसू थे मगर इस बार शुक्र के। मालिक ने शर्मिंदगी से कहा, सलीम, अगर चाहो तो वापस काम पर आ जाओ। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, मालिक, रोजी अल्लाह देता है, मैं काम करूंगा मगर इज्जत के साथ। रमजान की उस शाम जब सलीम ने इफ्तार किया तो दस्तरख्वान सादा था मगर दिल मुतमिन। उसका वह रोजा जिसमें भूख कम और सब्र ज्यादा था, वास्तव में सबसे भारी साबित हुआ। गांव वालों की दुआएं, बच्चों की मुस्कुराहट और सच की फतह, ये सब इसी महीने की बरकत थी। और सलीम ने सिजदे में जाकर बस इतना कहा, या अल्लाह, तूने देर की मगर अंधेर नहीं होने दिया। रात वाकई गहरी हो चुकी थी मगर सलीम के दिल में जो रोशनी जागी थी वह किसी चिराग की मोहताज न थी। बाहर आसमान पर सितारे खामोशी से टिमटिमा रहे थे, जैसे वह भी इस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर होने वाले फैसलों के गवाह हों। हसन और जैनब पेट भरकर खाने के बाद पहली बार बेफिक्री की नींद सोए थे।
उनके चेहरों पर वह सुकून था जो कई दिनों से गायब था। आयशा चूल्हे के पास बैठी बर्तन समेट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू महरूमी के नहीं, शुक्र के थे। उसने धीरे से कहा, सलीम, अल्लाह ने वाकई हमारी लाज रख ली। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, अल्लाह अपने बंदों को आज़माता जरूर है, मगर छोड़ता नहीं। वह देर तक जागता रहा, कभी बच्चों को देखता, कभी छत की तरफ। उसके जहन में पिछले कुछ दिनों के मंजर फिल्म की तरह चलते रहे। मालिक की सख्त आवाज, लोगों की खामोश नजरें, झूठी तहमत का बोझ, खाली दस्तरख्वान, बच्चों की मासूम आंखें और फिर सच का जाहिर होना। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। पहले वह सिर्फ मजदूर था, अब वह सब्र का मुसाफिर बन चुका था। अगले दिन फज्र की अजान हुई तो वह पहले से ज्यादा सुकून के साथ उठा। वुजू करते वक्त उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। मस्जिद में कदम रखते हुए उसे लोगों की नजरें अलग महसूस हुईं। कल तक जो नजरें शक में डूबी थीं, आज इज्जत में झुकी हुई थीं। नमाज के बाद गांव के बुजुर्ग मौलवी साहिब ने उसे पास बुलाया। बेटा सलीम, तुमने सब्र का हक अदा किया, हम सब ने सबक सीखा है। सलीम ने सर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस चुप रहा। मौलवी साहिब मुस्कुराए। कभी कभी खामोशी सबसे बुलंद आवाज होती है। इसी दिन कुछ नौजवान उसके घर आए। उन्होंने कहा कि वे गांव में एक छोटा सा साझा काम शुरू करना चाहते हैं, ईंटों की भट्टी या निर्माण सामग्री की दुकान, और चाहते हैं कि सलीम उसका निगरान हो। सलीम हैरान रह गया। मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, मगर सच्चा हो, और हमें सच्चा आदमी चाहिए। ये जुमला उसके दिल में उतर गया। वह सोचने लगा कि शायद अल्लाह ने इस आजमाइश के जरिए उसके लिए कोई नया दरवाजा खोल दिया है। इधर मालिक बशीर की हालत अलग थी। वह मस्जिद में कम दिखाई देने लगे थे। गांव के लोग अब उनसे पहले जैसा बर्ताव नहीं करते थे। एक शाम वह खुद सलीम के घर आए। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, मगर चेहरे पर नदामत। सलीम, मैंने तुम पर जुल्म किया, रमजान है, माफ कर दो। सलीम ने उन्हें बैठने का इशारा किया। आयशा ने पानी पेश किया। कुछ लम्हे खामोशी के रहे। फिर सलीम ने आहिस्ता से कहा, मालिक, मैंने आपको माफ किया, मगर एक शर्त है, आने वाले समय में किसी गरीब की इज्जत पर शक न कीजिए। रोजी अल्लाह देता है, आप नहीं। मालिक की आंखें झुक गईं। मैंने सीख लिया है। यह मंजर देखकर गांव के 2-3 लोग भी वहां आ गए। बात फैल गई कि सलीम ने मालिक को माफ कर दिया। लोगों ने कहा, यही असली जीत है। रमजान के आखिरी अशर की रातें शुरू हो गईं। सलीम अब हर रात तरावीह में बाकायदा जाने लगा। सजदों में उसका क़याम लंबा हो गया था। वह अब सिर्फ अपनी जरूरत के लिए दुआ नहीं करता था, बल्कि गांव के लिए, मालिक के लिए, यहां तक कि नासिर के लिए भी दुआ करता था। आयशा ने एक रात पूछा, तुम उसके लिए भी दुआ करते हो जिसने तुम पर इल्जाम लगाया? सलीम ने जवाब दिया, अगर मैं माफ कर चुका हूं तो दुआ क्यों ना करूं, शायद वह भी बदल जाए। शबे कदर की एक रात वह देर तक मस्जिद में बैठा रहा। आसमान साफ था, हवा में अजीब सी नरमी। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मेरा रोजा तेरे यहां कबूल हो तो मुझे तकब्बुर से बचा लेना। मैंने भूख देखी है, अब घमंड न देखूं। ईद से एक दिन पहले गांव वालों ने मिलकर उसके घर के बाहर एक छोटा सा सायेदार शीट बना दिया ताकि बारिश में पानी अंदर न आए। हसन खुशी से तालियां बजाता रहा। जैनब ने दीवार पर चौक से एक चांद बना दिया और लिखा, रमजान मुबारक। ईद की रात सलीम ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए। वे महंगे न थे, मगर साफ और खुशबूदार थे। आयशा ने भी पुरानी साड़ी धोकर इस्त्री की। सलीम ने अपनी वही सादा कमीज पहनी, मगर उस दिन वह उसे नई लग रही थी। ईद की नमाज के लिए जब वह मैदान में पहुंचा तो लोग उससे मुसाफहा करने लगे। किसी ने कहा, तुमने हमें सच का मतलब याद दिलाया। किसी ने कहा, तुम्हारे सब्र ने हमें शर्मिंदा किया। नमाज के बाद मौलवी साहिब ने मुख्तसर बयान किया, रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, रोजा इज्जत बचाने का नाम है, जबान रोकने का नाम है, सब्र करने का नाम है। और जो शख्स जुल्म, लोगों की नजरें खुद ब खुद सलीम की तरफ उठ गईं। वह झुक गया, जैसे तारीफ का बोझ भी उसके लिए एक आजमाइश हो। कुछ हफ्तों बाद गांव की साझा दुकान का काम शुरू हो गया। सलीम उसका निगरान बना। उसकी ईमानदारी की शहरत दूर तक फैल गई। लोग कहते, यह वही है जिस पर झूठा इल्जाम लगा था, मगर उसने बदला नहीं लिया। मालिक बशीर भी कभी कभी उसके पास मशवरे के लिए आता। उसकी आवाज में अब नरमी थी। शायद रमजान ने उसे भी बदल दिया था, या शायद रसूवाई ने।
मगर बदलाव बहरहाल आ चुका था। एक शाम सलीम अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था। हसन उसके पास आकर बैठ गया और बोला, अब्बा, क्या हम फिर कभी इतने परेशान होंगे? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी में परेशानियां आती हैं, मगर अगर दिल में सच हो तो वह ज्यादा देर नहीं ठहरती। उसने आसमान की तरफ देखा। रमजान जा चुका था, मगर उसकी खुशबू बाकी थी। वह जानता था कि आजमाइशें खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती हैं। मगर अब उसे खौफ न था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच का बोझ वक्ती तौर पर भारी लगता है, मगर अंजाम में वही सबसे हल्का और रोशन रास्ता बन जाता है। रात को सोने से पहले उसने आखिरी बार दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा सब्र वालों में रखना। अगर फिर आजमाइश आए तो ईमान सलामत रखना, और मुझे कभी किसी की इज्जत पर शक करने वाला न बनाना। हवा में खनक थी। झोंपड़ी की दीवारें अब भी कच्ची थीं, मगर दिल पख्ता हो चुका था। और यूं वह रमजान जो भूख से शुरू हुआ था, इज्जत और वकार पर खत्म हुआ, और सलीम का वह रोजा जिसमें भूख कम और सब्र ज्यादा था, वाकई सबसे भारी साबित हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।